हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान की नहरें। इसमें हम पहला पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना उपनाम, इसका उपनाम है मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। जो इंदिरा गांधी नहर है, इसके जो उपनाम है वह है मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। इसका उद्गम है जो हरिके बैराज, फिरोजपुर, पंजाब से है और इसमें जो पानी आता है वह सतलज, व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। यह जो इसमें पानी आता है वह सतलज और व्यास नदी का आता है। राजस्थान में प्रवेश है जो खारा खेड़ा, टिब्बी, हनुमानगढ़ से करती है। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से इसको देख सकते हैं। जो व्यास नदी और सतलज नदी है, इसका पानी है जो ये हैरी के बैराज बांध है, इसमें आ रहा है और यहाँ से है जो फिर इसको नहर के माध्यम से है जो राजस्थान में लाया गया है। ये मी सतावली, हेड, हनुमानगढ़, यहाँ से है जो यह राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में जो ये है मोहनगढ़ से है जो राजस्थान की मुख्य नहर है वह निकाली गई है। मुख्य उद्देश्य, जो इंदिरा गांधी नहर है इसका मुख्य उद्देश्य है रावी व्यास नदियों से पानी को आवंटित 8.6 MAF पानी में से 7.59 MAF पानी का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई हेतु कराना है। जो इसका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो राजस्थान है उसमें पानी का सिंचाई के लिए और पेयजल हेतु जल उपलब्ध कराना है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। सबसे बड़ी मानव निर्मित अर्थात इसको जो है मनुष्य ने बनाया है, जिसकी परिकल्पना बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने की थी। महाराजा शार्दुल सिंह ने इसका पहला कदम उठाया। जो इसकी परिकल्पना है वह तो महाराजा गंगा सिंह ने की थी और जो इसका मतलब कि पहला कदम उठाया कि इसको बनाया जाए या इसमें काम किया जाए, तो उस पर है जो शार्दुल सिंह ने पहला कदम उठाया। उसके बाद इंजीनियर कंवर सेन इसके जन्मदाता, योजनाकार, उन्होंने है जो इसकी रूपरेखा तैयार की थी कि इंदिरा गांधी नहर को किस तरीके से, कहाँ से इसमें पानी आएगा, कैसे ये राजस्थान में जाएगी, लिख तो सही है, पूरा रूपरेखा तैयार की। राजस्थान रूपरेखा तैयार करवाने का कार्य था जो कंवर सेन ने किया था। नहर की रूपरेखा तैयार करवा बीकानेर में पानी की आवश्यकता रिपोर्ट 1948 में भारत सरकार को भेजी। प्रारंभ में नाम राजस्थान नहर था। प्रारंभ में नाम क्या था इसका? राजस्थान नहर। प्रारंभिक नाम राजस्थान नहर था। शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत केंद्र में गृह मंत्री द्वारा, मतलब जो इसका शिलान्यास किया गया था वह 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत केंद्रीय गृह मंत्री थे यह उस समय के, उनके द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी का निधन के बाद, जब जो उस टाइम हमारी मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके निधन के बाद इसका नाम है जो 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इसका नाम है जो पहले राजस्थान नहर था, बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में इसका नाम है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ इसका निर्माण कार्य? जो 2 चरणों में। प्रथम चरण है जो
मीसतावली से सत्तासर गांव बीकानेर तक 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। जो पहले चरण में है इसमें है जो सत्तासर गांव तक है जो इसका 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। इसमें है जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले शामिल किए गए। दूसरा चरण सत्तासर बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर मुख्य नहर निर्माण किया गया। जो प्रथम चरण है उसमें 189 किलोमीटर तक इसका निर्माण किया गया। उसके बाद में है जो सत्तासर बीकानेर से और मोहनगढ़ तक जैसलमेर तक 256 किलोमीटर तक इसका निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर राजस्थान के 5 जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर से होकर गुजरती है। जो राजस्थान की मुख्य नहर है वह 5 जिलों से होकर गुजरती है। 5 जिले कौन कौन से हैं? पहला है हनुमानगढ़, दूसरा गंगानगर, तीसरा है बीकानेर, चौथा फलौदी और पांचवा जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है जो 649 किलोमीटर है। हैरी के बैराज से मेसीतावली हेड तक फीडर नहर, जो हैरी के बैराज है उससे लेकर और मीसतावली हेड तक है जो फीडर नहर है, उसकी लंबाई है जो 204 किलोमीटर है। मीसतावली से मोहनगढ़ मुख्य नहर 445 किलोमीटर है। जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई है जो मीसतावली हेड से मोहनगढ़ तक 445 किलोमीटर है। मुख्य नहर मीसतावली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर है। अंतिम छोर है जो इसका मोहनगढ़ जैसलमेर है। इसको मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बीकानेर तक 165 किलोमीटर ले जाना प्रस्तावित है। अब इसको है जो मोहनगढ़ से गडरा रोड बीकानेर बाड़मेर तक 165 किलोमीटर ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर का संभागीय मंडल मुख्यालय जयपुर में है। जो इसका मुख्यालय है इंदिरा गांधी नहर का संभागीय, वो जयपुर में स्थित है। और जयपुर हमारा राजस्थान की राजधानी है तो इसीलिए इसका वहाँ पर ही मुख्यालय स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर की कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। ट्रिक है इसकी, राव सूर के पग दबे चारण शहीद सागर में। ट्रिक क्या है इसकी? राव सूर के पग दबे चारण शहीद सागर में। पहला है इसका देखो रावतसर। 9 शाखाओं में से पहली शाखा है रावतसर शाखा, यह है हनुमानगढ़ में। एकमात्र शाखा जो नहर के बाईं तरफ निकाली गई है, यह एकमात्र शाखा है जो नहर के बाईं तरफ निकाली गई है। बाकी सभी शाखाएं हैं जो दाईं तरफ हैं। सूरतगढ़ शाखा है वो है हनुमानगढ़ गंगानगर में। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर सबसे लंबी शाखा है। यह शाखा है जो सबसे लंबी शाखा है। पूगल शाखा बीकानेर, दंतौर शाखा बीकानेर, बरसलपुर भाखा बीकानेर, चारणवाला शाखा बीकानेर, फलौदी जैसलमेर। फिर 8वां नंबर है शहीद बीरबल राम शाखा जैसलमेर, सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर। इस शाखा के अंतिम छोर से बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर, वर्तमान नाम बाबा रामदेव लिफ्ट नहर है। जो सागरमल गोपा शाखा है उससे के अंतिम छोर से एक लिफ्ट नहर निकाली गई है जिसका नाम बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर था और वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन कर बाबा रामदेव लिफ्ट नहर कर दिया गया है, जिसे गडरा रोड तक ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 12 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 6 जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा है। जो इंदिरा गांधी नहर है उससे है 12 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें है जो 6 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। गंगानगर 6 जिले हैं, 12 जिले हैं जो है
गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर में मिलती है, जबकि 6 जिलों नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू, सीकर को पेयजल सुविधा मिलती है। 6 जिलों को तो है जो इसमें पेयजल की और सिंचाई की दोनों की सुविधा मिलती है, और 6 जिलों में है जो पेयजल की सुविधा मिलती है। जो पेयजल की सुविधा मिलती है वो जिले हैं नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू और सीकर। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। जो उत्तर पश्चिमी भाग है वह सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है इससे, और वहाँ पर है जो इसी नहर के द्वारा मतलब कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि की जाती है। वहाँ पर गेहूं की खेती है जो बहुत ज़्यादा की जाती है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ में ही किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ का इलाका नहर के तल से ऊंचा होने के कारण सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। जो इसका बाईं तरफ का इलाका है वो ऊंचा है, इसलिए वहाँ पर 7 नहरों का ही निर्माण किया गया है। पहली है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। पुराना नाम है इसका नौहर साहवा लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, और झुंझुनू को है जो पेयजल मिलता है इससे पीने के लिए। दूसरी है कंवरसैन लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम है कंवरसैन लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम है बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले गंगानगर, बीकानेर। सबसे पहले निर्मित लिफ्ट नहर व सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसका निर्माण है जो सबसे पहले किया गया था, और यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर है। पुराना नाम क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर, और वर्तमान में नाम क्या है इसका? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले हैं इसमें बीकानेर और गंगानगर। नागौर को केवल पेयजल सुविधा मिलती है। जो नागौर है उसको केवल इससे पेयजल की सुविधा मिलती है, और जो बीकानेर है उसको पेयजल भी और सिंचाई के लिए दोनों के लिए जल मिलता है। चौथी है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम बांगड़सर लिफ्ट नहर है। पुराना नाम क्या है इसका? बांगड़सर लिफ्ट नहर, और वर्तमान में नाम क्या है इसका? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले बीकानेर। इससे है जो एकमात्र जिला लाभान्वित होता है वह है बीकानेर। यह सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। जो ये 7 लिफ्ट नहर है इसमें सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। 5वें नंबर की है डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर। जो इसका पुराना नाम है वो है कोलायत लिफ्ट नहर, और वर्तमान में इसका नाम है जो डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर रखा गया है। लाभान्वित जिले हैं इससे बीकानेर और फलौदी। 6 नंबर की हमारी है जो गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर है। इसका पुराना नाम फलौदी लिफ्ट नहर है। पुराना नाम पहले इसको फलौदी लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में इसको गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। लाभान्वित जिले हैं इससे बीकानेर और फलौदी। 7 नंबर की हमारी जो लिफ्ट नहर है वह है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम पोखरण लिफ्ट नहर है। वर्तमान नाम जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है। लाभान्वित जिले हैं जो इससे जैसलमेर, फलौदी। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के लगभग 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ होगा। पेयजल के लिए लिफ्ट नहर। अब पेयजल के लिए अर्थात पीने के पानी के लिए कौन कौन सी लिफ्ट नहर है जो इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई है? तो इसमें पहली है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। प्रारंभिक नाम जोधपुर लिफ्ट नहर। जो इसका प्रारंभिक नाम था, पहले जब इसको शुरू किया गया था उस समय इसका नाम जोधपुर लिफ्ट नहर रखा गया था। उपनाम है इसका जोधपुर नगर की जीवन रेखा। जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है उसको जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नहर जोधपुर की कायलाना झील में पानी डालती है। दूसरा है आपनी योजना। आपनी योजना गंधेली साहवा परियोजना।
जर्मनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में पेयजल के लिए लाया जा रहा है। आपनी परियोजना के तहत है जो जर्मनी के सहयोग से इसका पानी है जो राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिलों में पीने पेयजल के लिए लाया गया था, पीने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन क्षेत्रों में जो पीने के पानी की बहुत कमी है, इसीलिए वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हेतु आपनी योजना चलाई जा रही है जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद है गंग नहर, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। इसका पुराना नाम बीकानेर नहर, पुराना नाम क्या है? बीकानेर नहर है, और यह राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। इसका निर्माण है जो महाराजा गंगा सिंह के कहने पर इसका प्रारूप कंवर सेन ने तैयार किया। जो इसका निर्माण कार्य है वह महाराजा गंगा सिंह के कहने पर कंवर सेन द्वारा किया गया। निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1921 से 1927 के मध्य किया। 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने हुसैनीवाला से गंगानगर की नींव रखी। जो गंग नहर है उसकी नींव है जो महाराजा गंग सिंह ने हुसैनीवाला से गंग नहर की नींव है जो रखी, हुसैनीवाला से रखी थी इसकी नींव। लॉर्ड इरविन ने 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किया। जो गंग नहर है जिसका निर्माण है जो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था और कंवर सेन ने इसका प्रारूप तैयार किया था, तो इसका उद्घाटन है जो लॉर्ड इरविन ने 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किया। वह इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर रखा गया। जो पहले जो रामनगर था उसका नाम बदलकर गंगानगर रखा गया, और गंगानगर के नाम पर ही इसका नाम गंग नहर रखा गया था। गंग नहर सतलज नदी पर हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई है। गंग नहर है जो सतलज नदी पर हुसैनीवाला जो स्थान है फिरोजपुर पंजाब में, वहां से निकाली गई है। राजस्थान में प्रवेश खक्का गांव गंग नहर से है। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, व्यास और सतलज नदी का पानी है जो हैरी के बैराज में आता है, और यहाँ से जो हैरी के बैराज से हुसैनीवाला में आता है। यहाँ से है जो ये गंग नहर निकाले, हुसैनीवाला से गंग नहर निकाली गई है, और यह है राजस्थान में खक्का गांव से प्रवेश करती है। इसकी 4 शाखाएं हैं, करणी जी, लालगढ़, समीक्षा, लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी गंग नहर से सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। तो कर गंग नहर लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को है, इसीलिए इसका नाम गंग नहर पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंग सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जो भारत में है जो बांधों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। अगला है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ये जो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उद्गम है इसका सरदार सरोवर बांध गुजरात से। इसका उद्गम है जो सरदार सरोवर बांध गुजरात से ये नहरों द्वारा पानी लाया गया है। उपनाम है इसका सरदार सरोवर परियोजना। लाभान्वित जिले हैं इससे जालौर सर्वाधिक और बाड़मेर। नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी 74 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में है जो 74 किलोमीटर है, और इसकी कुल लंबाई है जो नर्मदा नहर की वो है 532। राजस्थान में है 74 किलोमीटर। राजस्थान में प्रवेश सीलू गांव, सांचौर, जालौर। राजस्थान में है जो नर्मदा नहर है वह सीलू गांव, सांचौर, जालौर से प्रवेश करती है। राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें
संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिंचाई प्रणाली इजराइल की देन है। राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा की जाती है। यह है जो इजराइल की देन है। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 mm पानी तय किया गया है। 3 लिफ्ट नहरें, जो नर्मदा नहर है इससे 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। सांचौर लिफ्ट नहर पहली कौन सी है? सांचौर। दूसरी भादरेड़ा लिफ्ट नहर। तीसरी है पनोरिया लिफ्ट नहर निकाली गई है। जो नर्मदा नहर है उससे 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर और पनोरिया लिफ्ट नहर निकाली गई है। अगला है गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर है जो राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। वर्तमान नाम है जो है पश्चिमी यमुना लिंक नहर। उद्गम है जो इसका यमुना नदी से ओखला। गुड़गांव नहर का जो उद्गम स्थल है वो है यमुना नदी से ओखला। हेडवर्क्स दिल्ली से निकाली गई है। यमुना नदी से ओखला हेडवर्क्स दिल्ली से निकाली गई है। लाभान्वित जिले हैं जो है डीग, भरतपुर। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? डीग और भरतपुर। इस नहर से अजान बांध व घना पक्षी विहार की जलापूर्ति होती है। जो भरतपुर में अजान बांध है उसमें और घना पक्षी विहार भरतपुर उसमें है जो अभ्यारण्य, उसमें जल आपूर्ति होती है। अगला है भरतपुर नहर। राजस्थान उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है भरतपुर नहर। उद्गम यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से, जो इसका उद्गम होता है भरतपुर नहर का, वो यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर है जो उससे होता है और डीग जिले में इससे सिंचाई होती है। राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना। अब है अगला राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की परियोजना है। यह परियोजना है जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की परियोजना है। शिलान्यास, जो इसका शिलान्यास है वह भीरानी गांव हनुमानगढ़ में किया गया। रावी व्यास के अतिरिक्त जल को भाखड़ा नांगला परियोजना से नहर के रूप में लाया गया। जो रावी और व्यास नदी हैं उसके जल को और भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसके माध्यम से लाया गया। लाभान्वित जिले हैं इससे वह हैं हनुमानगढ़, नौहर, भादरा तहसील, चूरू, राजगढ़, तारानगर तहसील। लाभान्वित जिले इससे 2 हैं, हनुमानगढ़ और चूरू। इसके कुछ क्षेत्रों में जाता है, जैसे नौहर, भादरा तहसील में तो हनुमानगढ़ में जाता है और चूरू में, राजगढ़ और तारानगर में है जो इसका जल जाता है। उसके बाद है जल संरक्षण की विधियाँ। राजस्थान में है जो जल संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं? राजस्थान में किस प्रकार से जल संग्रहण किया जाता है? इसमें है जो पहला है हमारा टाँका कुंड मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा का जल संग्रहण करने के लिए बनाया गया। जो मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा का जल होता है उसको संग्रहित करने के लिए टाँका का निर्माण किया जाता है। रानीसर टाँका, जोधपुर। जो टाँका का निर्माण है वो ये रानीसर टाँका है जो ये है जोधपुर में। फिर है नाड़ी जोहड़ है जो शेखावाटी के निर्मित कच्चे जल स्रोतों को कहते हैं। तालाब का छोटा रूप। नाड़ी है जो तालाब का छोटा रूप
होती है। इनका निर्माण है जो शेखावाटी क्षेत्रों में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं जैसे कि हमारे ज़िले आते हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो इन ज़िलों में है जो इसका निर्माण किया जाता है और ये कच्चे होते हैं। इनमें जो वर्षा का जल है वह एकत्रित होता है। चौका प्रणाली है जो शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की विधि है जिसमें चौकोरों गड्ढे बनाकर पानी संग्रहित किया जाता है। चौको प्रणाली में चौकोर गड्ढे बनाकर पानी का संग्रहण किया जाता है। अगला है टोबा। नाड़ी से गहरी होती है। जो टोबा होता है वह नाड़ी से गहरा होता है। बेरी, छोटा कुआं। बेरी है जो कुएं का छोटा रूप है, इसे कुई भी कहते हैं। बेरी होती है जो बहुत सकड़े आकार की होती है और इसमें है जो इसको है जो पश्चिमी राजस्थान में है जो इसका निर्माण किया जाता है और इसका मुंह बहुत छोटा होता है। इसको है जो पानी निकालने के बाद ढक दिया जाता है और इसमें है जो एक दिन में 5-7 घड़े पानी है जो आ जाता है। उसके माध्यम से है जो वहाँ के लोग अपने जो पेयजल की